के नाम मैंने पुकारे, सिद्धता से यहाँ तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री पुराने मंदिर को पूरा तोड़कर नया मंदिर बनाने में कितना समय निर्मित होने में लगना चाहिए, और इसमें पाप का अर्जन होता है कि पुण्य का? और जो मंदिर बनाने का विरोध करते हैं वो किस पाप का बंध बांधते हैं? देखिए, इस विषय में कई बार चर्चा हो चुकी। हमेशा जैसे व्यक्ति की एक उम्र होती है, वैसे ही भवन और इमारत की भी उम्र होती है, और काल के प्रहार से वो ध्वस्त भी हो जाते हैं। तो आमूल ध्वस्त हो उससे पहले उसे व्यवस्थित करा जाए, इसमें कोई बुराई नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के पुनर्निर्माण में मंदिर को गिराना एक बड़ा पाप का कार्य है। मंदिर गिराना पाप है, लेकिन बंधुओं इसे समझिए, हम मंदिर को किस लिए गिरा रहे हैं? अगर मंदिर गिराने के लिए गिरा रहे हैं तो पाप है, और अगर मंदिर को मंदिर बनाने के लिए गिरा रहे हैं तो पाप नहीं, परम पुण्य है। मैंने बहुत पहले कहा था, कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन। अगर निर्माण के लिए निर्माण है, कोई बुराई नहीं, और वह निर्माण भी नुकसानदेह है जो विध्वंस का कारण हो। कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन गलत, और विध्वंस यदि निर्माण के लिए किया जाता है, डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन सदैव अनुकरणीय है, और डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन तो सदैव निंद है। तो मंदिर है, पुराना है, जीर्ण शीर्ण हो गया, और उसी स्थान पर उस मंदिर को वर्षों तक सुरक्षित रखने के मनोभाव से यदि विधि विधान पूर्वक को इसका निर्माण करते हैं तो उसमें कोई बुराई जैसी बात नहीं है। उसको उसी तरीके से समझना चाहिए और उसको उस तरीके से लेना चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव बन गया विरोध के लिए विरोध करना। कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर का जब पुनर्निर्माण की बात चली, बड़े बाबा के शिफ्टिंग की बात हुई, तो देश में लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, और लोगों ने औरंगजेब तक की उपमा दे डाली। लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि ये सब कार्य किसी औरंगजेब के द्वारा नहीं, जिन संस्कृति के महान संरक्षक के मार्गदर्शन में होने जा रहा है। अरे महान पुण्य का कार्य है। लोग बोले, और जो बोले उनने अपने लिए पाप अर्जन ही किया, और आज पूरी समाज को पता है कि उस कुंडलपुर के इस मंदिर के निर्माण में व्यवधान देने वाले लोगों की कैसी दुर्दशा हुई, और आज भी दुर्दशा को भोग रहे हैं, और जो निर्माण कार्य में लगे वो अपने जीवन को आगे बढ़ा गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाकर ये बात सिद्ध कर दी कि वहाँ कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए कोई भी मंदिर का निर्माण होता है, हल्ला मचाने की कोई आवश्यकता नहीं। बंधुओं, समाज में कुछ लोगों ने ये धंधा बना लिया है। यद्यपि ये कुछ ही लोगों का समूह है जो पत्र पत्रिकाओं और अन्य माध्यमों से हल्ला मचाते हैं, लेकिन उनके हल्ला मचाने के बाद भी क्या हो रहा है? जहाँ जो होना है सो हो ही रहा है। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, अच्छे कार्य की बन सके तो अनुमोदना करो, आलोचना कभी मत करो। अनुमोदना करो, और न कर पाओ तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आलोचना मत करो, क्योंकि तुम्हारी आलोचना का पाप तुम्हें क्या पता क्या दुर्गति करेगा। लेकिन लोगों की टेंडेंसी बनी है रॉन्ग ओपिनियन देने की, उल्टी अपनी तरफ से अपना उल्टा अभिमत ही प्रकट करते हैं। जिनकी उल्टी खोपड़ी है वो ऐसा ही करेंगे, उनके लिए हम क्या करें? हम जब भी ऐसा कोई कार्य हाथ में लें, एक समय सीमा के अंतर्गत उसे पूर्ण करने का संकल्प लें, और उस अवधि में उसे पूरी ताकत लगा करके पूरा करें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है जी, परिवार में रहते हुए कितनी प्रतिमा धारण की जा सकती हैं, और पहली प्रतिमा के लिए क्या योग्यता अनिवार्य है? देखिए, परिवार में रहते हुए अगर देखा जाए तो 1 प्रतिमा से लेकर 10 प्रतिमा तक आप घर में रह सकते हैं। 10वीं प्रतिमा के बाद गृह त्याग का विधान है। तो 1 प्रतिमा से 10 प्रतिमा तक आप घर में रह सकते हैं, आप पालन करें। आपने पूछा पहली प्रतिमा के लिए मूलभूत आवश्यक क्या हमारे लिए करना है। पहली प्रतिमा जो भी धारण करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले रात्रि में 4 प्रकार के आहार का परित्याग करना चाहिए, अन्न जल सब। दूसरा, नित्य देवदर्शन और पूजन का। तीसरा, उनके नियम में अभक्ष्य भक्षण का त्याग, अनछने पानी का परित्याग करना चाहिए, बाजार के लिक्विड औषधियों का त्याग कर देना चाहिए,
शुद्ध और निर्दोष भोजन लेना चाहिए। और पहली प्रतिमा में 16 नहीं सेमी 16 चल जाता है। दूसरी प्रतिमा से ही विशिष्ट मर्यादा आदि का बंधन होता है, दर्शन प्रतिमा में नहीं होता। दूसरी प्रतिमा में ये सारे विशेष खान पान की शुद्धि होती है, कुएं के पानी की अनिवार्यता होती है। पहली प्रतिमा में नहीं, लेकिन पानी छानकर शुद्धता से जैन कुलाचार के अनुरूप पालन करना। आचार्य समंतभद्र महाराज ने पहली प्रतिमा के विषय में चर्चा करते हुए कहा, सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विन्न पंच गुरु चरण शरण दार्शनिक तत्व पथ गुह्य। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हो, ग्रहित मिथ्यात्व का त्यागी हो, पंच परमेष्ठी के चरणों में अनुरक्त हो और संसार शरीर और भोगों से मुक्त हो, ऐसा उनके प्रति निर्विघ्न हो, उनके प्रति आसक्ति ना हो, वो पहली प्रतिमा का पालन करता है। सार संक्षेप में बंडा। नमस्कार। कुछ व्यक्ति मतलब समाज के पद तो चाहते हैं, पद मिलने के बाद फिर काम करना है, इनको क्या फल मिलेगा? पद मिलने के बाद फिर काम नहीं करते, पद तो चाहते हैं, लड़ते हैं झगड़ते कि पद मिले। देखिए एक बात बताऊं, आजकल समाज के और धर्मायतनों की रक्षा का कार्य सेवा भाव की जगह सत्ता के भाव से किया जाने लगा। मैं आपको बताऊं, किसी भी धार्मिक संस्थान से आप जुड़ते हो तो एक सेवक की भांति जुड़ो, एक अधिकारी की भावना से न जुड़ो। सेवा के भाव से जुड़ोगे तो पुण्य का उपार्जन करोगे, और सत्ता के भाव से जुड़ोगे तो पाप का बंध करोगे। सेवा में श्रद्धा का विकास होता है और सत्ता अहंकार को पुष्ट करती है। धर्मायतनों की रक्षा, धर्मायतनों का संरक्षण, धर्मायतनों की सेवा सातिशय पुण्य के बंध का कारण है। उसे देवायु और साता वेदनी जैसे प्रशस्त कर्म के बंध का हेतु कहा। लेकिन अगर आपने वहां सत्ता का भाव प्रकट कर लिया तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए उसको उसी तरीके से देख करके करना चाहिए। पद लेकर काम नहीं करना तो और गड़बड़ है, लेकिन पद पाने के बाद काम करना पर अहंकार से भरकर काम करना और भी गड़बड़ है। दूसरी बात, एक संस्था में अनेक लोग हैं और यदि कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है और आप उनको सहयोग नहीं दे रहे हो तो कम से कम असहयोग न करो, ये भी आपका बहुत बड़ा सहयोग है। आजकल लोग टांग ज्यादा खींचते हैं, काम करने नहीं देते, न करते हैं न करने देते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता अच्छी नहीं। रचनात्मक सोच के साथ धार्मिक संस्थानों से जुड़िए और जो भी कार्य है कोई करे, कौन कर रहा है ये मत देखिए, क्या हो रहा है ये देखिए। यदि सही हो रहा है तो बड़े छोटे किसी के भी हाथ से हो, आप उसे अपना पूर्ण समर्थन दीजिए। कमल जी बिलानी, बंडा। नमस्ते महाराज। पुण्य पाप के निमित्त मात्र का फल 16वां भाग या 6वां हिस्सा मिलता है, ऐसा किस शास्त्र में लेख है? देखिए, पुण्य पाप का 16वां भाग 6वां हिस्सा सबको मिलता है, ये किस शास्त्र में उल्लिखित है? मेरे को जहाँ तक ध्यान है, कुरल काव्य में ऐसा लिखा है कि जिस राजा के राज्य में सुशासन होता है वहाँ की धर्मात्माओं और साधुओं के पुण्य का 6वां हिस्सा राजा के पास जाता है। ये एक लोक चर्चा का विषय है कि किसी के निमित्त से किसी को पुण्य मिलता है तो उसका 6वां भाग उसके अकाउंट में जाता है। मैंने जितना अभी तक पढ़ा है उसमें मुझे कहीं स्पष्टोल्लेख देखने को नहीं मिला, लेकिन अच्छी बात अगर लोक श्रुति से भी चली आए तो उसे अपनाने में और मानने में कोई हानि नहीं। देखिए, अगर आप किसी कार्य में निमित्त बनते हैं तो कुछ न कुछ हिस्सेदार तो आप बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए ऐसा मान करके चलना चाहिए। श्रीमती अंजुरी छाबड़ा, रांची। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि घर पर जाप करने से फल मिलता है कि नहीं?
घर पे जाप करने से फल मिलता है क्यों नहीं? मिलता है। घर में जाप करने से घर जैसा फल मिलेगा, मंदिर में जाप करने से मंदिर जैसा फल मिलेगा। जहाँ जितनी विशुद्धि, देखो भाव विशुद्धि से हमारे धर्म अनुष्ठानों का प्रभाव पड़ता है। यदि आपकी भाव विशुद्धि अच्छी है तभी आपको पुण्य पाप का फल मिलेगा। भाव विशुद्धि अगर कमजोर है तो नहीं मिलेगा। तो आप अपने किसी धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करें, भाव विशुद्धि से करें। मंदिर और धार्मिक स्थानों में हमारी भाव विशुद्धि बहुत अच्छे से होती है, जबकि घर में थोड़ी सी असुविधा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में जाप करने से कोई फल नहीं मिलता, मिलता है, आप करिए। चलिए। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और उसके बाद में राजेंद्र कुमारी जैन एडवोकेट बरेली तैयार रहे। श्रुत जैन भोपाल, श्रीमती मीना जैन भोपाल तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक डॉक्टर के पास 10 मरीज जाते हैं तो उसमें 6 मरीज ठीक हो जाते हैं और 4 मरीज ठीक नहीं हो पाते, तो फिर वो डॉक्टर को दोष देने लगते हैं। तो इसमें डॉक्टर का दोष है कि कर्मों का दोष है? देखिए, डॉक्टर के पास मरीज जाता है, डॉक्टर तो केवल बाह्य निमित्त है। 6 को डॉक्टर ने जो ठीक किया ना, यथार्थ डॉक्टर ने ठीक नहीं किया। डॉक्टर केवल ठीक करने में निमित्त बना। हाँ, लोक व्यवहार में श्रेय दिया जाता है कि डॉक्टर के निमित्त से ही ठीक हुए और उसमें डॉक्टर के योगदान को नकारा नहीं जाता। लेकिन सामने वाले का अगर कर्म अनुकूल न हो तो कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, कोई ना कोई चूक होगी और केस बिगड़ जाए। तो जब ठीक करने में भी डॉक्टर केवल निमित्त मात्र है तो खराब करने में भी तो डॉक्टर निमित्त ही है। लेकिन दुनिया की रीत खराब है। अच्छे में तो हम और बुरे में सामने वाले पर दोषारोपण कर देते हैं। ये बात ठीक नहीं है। योग्य चिकित्सक से आप अपनी चिकित्सा कराएं। यद्यपि आज के समय में पेशेवर चिकित्सकों के कारण चिकित्सा का क्षेत्र बड़ा बदनाम हो गया और एक समय में डॉक्टर को जो लोग भगवान की प्रतिमूर्ति मसीहा की तरह देखते थे, कुछ डॉक्टरों के करतूतों के कारण डॉक्टरों की छवि लुटेरों की बनने लगी। इसलिए जो पेशेंट्स हैं उनकी दृष्टि बदल गई, बिगड़ गई। लेकिन फिर भी चिकित्सक चिकित्सक होता है और आयुर्वेद के शास्त्रों में चिकित्सक को बहुत महान कहा गया है। वो हमारी जीवन को बचाने वाला है। फिर भी आयु को रोकने की ताकत डॉक्टर के पास नहीं है। रोग को संभालने की शक्ति उसके पास भले हो सकती है। इसलिए इसमें अंतरंग कारण अपना अपना पुण्य और पाप है। डॉक्टर तो केवल बहिरंग निमित्त है, उसे उतना ही देखना चाहिए और उसे कोसना नहीं चाहिए। राजेंद्र कुमारी जैन एडवोकेट बरेली। हेलो महाराज जी, नमोस्तु, त्रिकाल नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज भी युग में लोगों की धर्म के प्रति रुचि कम हो रही है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? धर्म के प्रति रुचि कम हो रही है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता? आप कह रहे रुचि कम हो रही है, मुझे तो दिख रहा है कि रुचि बढ़ रही। मैं पिछले 10 सालों से इस बिहार, बंगाल, झारखंड में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इन 10 वर्षों में सम्मेद शिखर में आने वाले यात्रियों की वृद्धि प्रतिवर्ष 25% बढ़ते जा रही है। ये धर्म रुचि का ही तो परिणाम है। लोग छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए, सैर सपाटे के लिए जाते थे, अब तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे। तो ये उनकी धर्म रुचि की ही तो अभिव्यक्ति है। वस्तुतः धर्म रुचि नहीं घट रही है, रुचि जगाने की कोशिश की जरूरत है। यदि सही तरीके से लोगों को धर्म का महत्व बताया जाए तो आज भी लोग धर्म करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और लोग टाइम निकालते हैं। हमें धर्म प्रभावना के कार्यक्रमों को इसी प्रकार गति देते रहनी चाहिए। मास्टर श्रुत जैन भोपाल। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि रात के समय द्रव्य क्यों नहीं चढ़ाई जाती है? रात के समय द्रव्य क्यों नहीं चढ़ाई जाती? द्रव्य हम भगवान की पूजा के लिए चढ़ाते हैं। और जब हम पूजा दिन में करते हैं, क्योंकि हम भोजन भी दिन में करते हैं,
रात में जब हम भोजन नहीं करते हैं तो पूजन भी नहीं करते हैं, इसलिए रात में भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ाने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं। जी, मीना जैन भोपाल, उसके बाद में डॉक्टर अभय जी जैन सागर तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें स्वाध्याय कहाँ से शुरू करना चाहिए? जिनको स्वाध्याय की एकदम प्रारंभिक शुरुआत करनी है, मैंने पहले भी कहा, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद वर्णी की सहज सुख साधन से आप उसकी शुरुआत कीजिए। हाँ, भूल जाते तो बार बार करो। चलो, डॉक्टर अभय जी जैन सागर, उसके बाद श्री विजय कुमार जी विश्व कटनी तैयार है। महाराज श्री महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या जी एवं श्री सम्मेद शेखर जी हैं, तो इनमें जो शाश्वत तीर्थ की क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि इसमें इसकी जो व्यवस्था रहती है इसका ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें हमारी अशुद्धि ना हो और विशुद्धि वहाँ बढ़े, तो उस अशुद्धि के कारण उस क्षेत्र के लिए हम कहाँ तक सीमित मान के चलें कि सम्मेद शेखर जी पूरा है कि पहाड़ है, या अयोध्या पूरा है, या जहाँ जन्म लेते हैं भगवान जी। और दूसरा ये प्रश्न, मतलब साथ में प्रश्न है कि जो हम अर्घ चढ़ाते हैं उसमें संख्या निमित्त है, तो संख्या नियत होने के कारण जो और पहले 24 हुई हैं या और जो सिद्ध गए हैं। दोनों प्रश्नों का अर्थ मैं समझ गया। देखिए, सम्मेद शेखर जी का जो शास्त्रीय प्रमाण है 12 योजन का, उस हिसाब से तो 48 कोस यानी 96 माइल बहुत लंबा चौड़ा होगा। आज हम उसकी क्षेत्र सीमा कितनी माने, तो मेरे विचार के अनुसार सम्मेद शेखर जी को आप एकदम शुद्ध परिक्षेत्र के रूप में गिने तो गंधर नाला से ऊपर के क्षेत्र को पूरी तरह परिशुद्ध कम से कम प्रमाण बनाए और उसकी पवित्रता को तो सुरक्षित रखें। अयोध्या के विषय में है तो अयोध्या के विषय में आज क्या कह सकते हैं, जो आपका क्षेत्र का परिसर उसको देखें। और अयोध्या एक नगरी थी जो भगवान की जन्मस्थली थी। अयोध्या संपूर्ण नगर हमारे लिए पूज्य नहीं था, जैसा सम्मेद शेखर है वैसा अयोध्या नहीं। फिर भी अयोध्या में जो हमारा क्षेत्र परिसर है उसको हम यथासंभव शुद्ध बनाए रखने की कोशिश करें। टोकों पर संख्या की जो बात है, आपने बोला कि ये तो वर्तमान 24 की संख्या, इतने को क्यों प्रणाम करें। मैं जब वंदना करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं बताऊं? मैं बोलता हूं इस टोंक से जितने भी मुनि मोक्ष गए उन सबको मेरा मन वचन काय से। अरे हम क्यों संख्या में उलझे, हम संख्या जानते नहीं। मुझसे आप संख्या पूछोगे तो शायद बता भी नहीं पाऊंगा। तो यही बोलो कि इस टोंक से जितने भी मुनि मोक्ष गए उन सबको मेरा मन वचन काय से प्रणाम। चलिए, विजय जी विश्व। महाराज जी, उदयपुर से प्रश्न आया कल्पना जैन का, नल में हम जो थैली बांधते हैं उससे जीव हिंसा से बचते हैं या नहीं? नल में थैली लगाने से जो मूल जल गालन का मनोभाव है वो तो पूर्ण नहीं होता, केवल आपके जैन होने की पहचान बन जाती है। और दूसरा, आजकल नल के पानी में कभी कभी नाली का पानी आ जाता है, उससे बचाव हो जाता है। तो नल में आप टोटी में जब भी थैली बांधे तो जीवानी आदि की क्रिया तो नहीं होती, फिर भी आपका एक भावनात्मक करुणा का, उससे भावनात्मक करुणा की पुष्टि हो जाती है। तो वो पुष्टि होती है, पर उसको ऐसा करें कि वो थैली उसमें बंद करके उसी में सूखे, उसी में गीली होने की जगह कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि पास में उसकी जीवानी जैसी हो सके। जीवानी तो है नहीं, पानी तो नाली में ही बहेगा, उसको यथासंभव पालन करें। चलिए, विजय जी विश्व कटनी। नमस्ते गुरुदेव, आपने पहली प्रतिमा का स्वरूप बताया, दूसरी प्रतिमा में वर्तमान में खाली कुएं का पानी और सोच के भोजन तक सीमित है। 12 व्रतों की कहीं चर्चा नहीं आती है। लोगों को ये भी नहीं मालूम है जो दो प्रतिमा लिए हैं कि 12 जो व्रत हैं वो कैसे पालन करें। उसके लिए थोड़ा सा हमको संबोधन दें कि 12 व्रत को घर में रह के किस तरीके से पालन किया जाए। देखिए, गृहस्थ का वास्तविक व्रती जीवन दूसरी प्रतिमा से ही प्रारंभ होता है, और 12 व्रत लेने से ही वो व्रती होता है, शोध का खाने से नहीं। 12 व्रत का मतलब 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। अहिंसा व्रत को अपनी सुविधानुसार आप पालन करें। मद्य मांस मधु का त्याग, पानी छानने का नियम, मूल गुणों का पालन और शुद्ध भोजन, ये तो अहिंसा व्रत का एक रूप है ही। लेकिन उसके 5 चिचार है: छेदन, बंधन, पीड़न, अति भारारोपण और अन्नपान निरोध या आहार वारणा, इनसे बचे।
सत्याव्रत सत्यानुव्रत में झूठ, स्थूल झूठ बोलने का त्याग, गाली गलौज करना, दूसरों की निजी बातों को उजागर करना, चुगलखोरी करना और नकली दस्तावेज बनाना और राजकीय नियमों का उल्लंघन करना, नंबर 2 का काम दूसरी प्रतिमा के बाद बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कच्चे पक्के का काम व्रती श्रावक नहीं करता। आप अगर करें तो व्रती बनने के बाद पूर्ण प्रमाणिक श्रावक बने। आपकी प्रमाणिकता होनी चाहिए, जो कुछ हो वाइट ब्लैक का कोई काम ही नहीं, तब जीवन होगा राइट। तो ये दूसरी प्रतिमा। सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत में बिना दी हुई चीज को नहीं लेना, चोरी की चीज न खरीदना, चोरों को चोरी की प्रेरणा नहीं देना, चोरी की चीज नहीं खरीदना, विलोप राजकीय नियमों का उल्लंघन नहीं करना, माप तौल में कमती बढ़ती नहीं करना, मिलावट का धंधा नहीं करना, ये आपके अचौर्यानुव्रत के अतिचार है। इसी तरह सील का निर्दोष पालन करना और अपने कौटुंबिक दायित्व से बाहर विवाह शादी के कार्यों में रुचि नहीं लेना, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। और परिग्रह की एक सीमा बनाकर उससे ज़्यादा की आसक्ति नहीं रखना, अति ज़रूरत से ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करना, ओवर स्टॉक नहीं करना, बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा खिन्न नहीं होना, ये सब जो परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार है इनका पालन। साथ में 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत है, शास्त्र में पढ़कर उन्हें बहुत अच्छे से समझ करके ही लेना चाहिए, तब आगे काम होंगे। मेरे पास आज प्रश्नों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए अब उधर के प्रश्नों को ब्रेक करो, मैं इधर से देखता हूँ। हाँ, दिल्ली से प्रद्युमन जी ने पूछा है, डॉक्टर प्रद्युमन जैन। उन्होंने लिखा है कि महाराज जी, आजकल दूसरे लोगों को देखकर हमारे समाज की महिलाएं भी करवा चौथ का पर्व उन्हीं की परंपरा से मनाने लगी है। क्या ये उचित है? क्या जैन आगम में सुहागन स्त्री के लिए कोई व्रत है क्या? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, करवा चौथ की जो परंपरा है जैन धर्म के द्वारा कहीं नहीं मानी गई। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये धार्मिक आस्था पर आक्षेप नहीं। अपने यहाँ एक सुहाग दशमी है और उनके यहाँ सुहाग दशमी मनाते हैं जो महिलाएं करती है, और वैष्णव परंपरा में करवा चौथ। मुझे बताओ, क्या ऐसी कोई स्त्री है जिसने करवा चौथ व्रत किया और उसका पति अमर बना रहा? किसी का सौभाग्य अमर है? कई ऐसे हैं जो करवा चौथ किए उसके बाद भी पति तो चला ही गया। लौकिक लक्ष्य से जुड़कर व्रत करने का जैन धर्म में निषेध है। परमार्थ दृष्टि से भर करके ही आप व्रत करो। आपके व्रत करने से किसी की आयु नहीं बढ़ेगी। आप सबके झोली में पुण्य होगा तो आप मृत्यु नहीं होगी। कोई छीन आयु लेकर आया है तो आप कितने भी व्रत करो, आयु खत्म, काम खत्म, तेल खत्म, बत्ती बंद। इसलिए ऐसे भ्रमपूर्ण अवधारणाओं के साथ व्रत उपवास करना अच्छी बात नहीं है। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि सुहाग दशमी और करवा चौथ तो महिलाएं करती हैं, पर सुहागिन एकादशी और परवा पंचमी पुरुष लोग क्यों नहीं करते? जितनी जरूरत स्त्री को अपने पति की है, क्या पुरुष को अपनी पत्नी की नहीं है? मेरा अनुभव तो ये बताता है कि पति के वियोग को स्त्री तो फिर भी झेल लेती अबला होने के बाद भी लेकिन अल्प अवस्था में पत्नी के वियोग को झेलने की ताकत पतियों में बहुत कम देखने को मिलती है, वो टूट से जाते हैं। ये चीजें हैं, इसलिए धर्म दृष्टि से जो भी व्रत उपवास करो, कर्म निर्जरा, पुण्य संचय के लिए करो। ये सब व्रत आदि की जो परंपरा बढ़ाई गई वो इसलिए बढ़ाई गई कि कम से कम जैन धर्म से लोग जुड़े रहे और इधर उधर भटके नहीं। संसार के सारे संयोग वियोग कर्मों के अधीन है, कर्म के अनुसार ही होते हैं,
इसलिए इनमें ज़्यादा सोचना और उलझना उचित नहीं है। शालिनी जैन ने सागर से पूछा है, पूजा एवं स्वाध्याय में से किसको प्राथमिकता दें समय के अभाव में? आप स्वाध्याय में क्या पढ़ते हो? मेरा क्या कर्तव्य है? और आप श्रावक हो, आपके कर्तव्य में भगवान की पूजा, दान, ये दो मुख्य कर्तव्य होता है। तो स्वाध्याय में जो लिखा है उसको छोड़कर स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय करने का मतलब क्या? तो आपके लिए स्वाध्याय आवश्यक नहीं है। स्वाध्याय तो मुनियों के लिए भी आवश्यक नहीं है, षड आवश्यकों में। पता है मुनि महाराज के कौन से आवश्यक है? सामायिक, वंदना, प्रतिक्रमण, स्तुति, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। कहीं स्वाध्याय नहीं है 28 मूल गुणों में। स्वाध्याय उत्तर गुण है। स्वाध्याय करने से मन में निखार आता है, स्वाध्याय करना चाहिए, लेकिन पहले आवश्यक कार्य करो, उसके बाद बाकी कार्य करो। अतः आपके पास अगर समयाभाव है तो भगवान की पूजन करो, और पूजन को भी आप स्वाध्याय का रूप बना सकते हो। पूजन करने का मतलब क्या है पता है? भगवान से अपना संवाद जोड़ना, भगवान से बातचीत करना। पूजन करने का मतलब केवल ये थोड़ी कि पंक्तियां पलट पलट कर खत्म कर दो। पूजन का मतलब भगवान से संवाद जोड़ना। किसी जिसका पुनर्विवाह होता वो आहार नहीं दे सकती, उनके पाप कैसे कटेंगे? वो अनुमोदना करे, गुरुओं से प्रायश्चित ले, व्रत संयम का पालन करे, उनका रास्ता प्रशस्त होगा। बच्चों की बुद्धि बढ़े ऐसा धार्मिक उपाय बताइए। बच्चों की बुद्धि को बढ़ाने के लिए उन्हें ओंकार का नाद करना सिखाइए, उन्हें ओम ह्रीम नमो वज्जायनम की जाप करना सिखाइए, और उनको धीरे धीरे कुछ धार्मिक कार्यों में रुचि रखना सिखाइए। सम्मेद शिखर की एक वंदना करने का क्या फल होता है और एक से ज्यादा करने का क्या फल होता है? भाई सम्मेद शिखर की एक वंदना करने का तो यही हम लोग बोलते हैं, भाव सहित बंदे जो कोई, ताकि नरक पशुगति नहीं होई। तो एक वंदना करने से स्वर्ग में सीट रिजर्व हो जाती है, और अनेक वंदना करने में मोक्ष जाने की पात्रता प्रकट हो जाती है। सम्मेद शिखर की नेमिनाथ भगवान की टोंक पर 3 चरण किसके हैं और भगवान की टोंक पर 5 चरण किसके? वासुपुज भगवान के टोंक पर 5। ये मयंक जैन ने सागर से पूछा है। वासुपुज भगवान के टोंक पर 5 चरण इसलिए कि उनके 5 कल्याणक एक जगह हुए, और नेमिनाथ भगवान यहाँ से गए नहीं, उनके 3 कल्याणक गिरनार में हुए, इसलिए उसके प्रतीक स्वरूप 3 टोंक रख दिए गए। वाहन से परिक्रमा करने से कितना लाभ होता है? परिक्रमा फल मिलता है या नहीं? भाई वो वाहन से जिसको आप लोग परिक्रमा करते हैं, ये परिक्रमा नहीं है, ये तो आज के युग का एक प्रभाव है। और एक्चुअल में सम्मेद शिखर यहाँ से आप गिरिडीह जी आए, गिरिडीह से धनबाद जाएं और फिर घूम के आए, रास्ते के मंदिरों के दर्शन का तो आपको लाभ मिलता है, टोंकों का लाभ नहीं। पाँवों के बल पर परिक्रमा करो, वाहन के बल पर नहीं। समझ गए? ऊपर ऊपर से परिक्रमा करने में मजा नहीं, वो एक घूमना है, परिक्रमा नहीं। इस बात को ध्यान रखो। जब आप वंदना कर सकते हो तो परिक्रमा क्यों नहीं? वंदना फिर भी भारी, परिक्रमा तो उससे ईजी है। आप 12 घंटा में वंदना करके लौटते हैं, 10 घंटा में परिक्रमा करके लौट सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। अन्य के दाह संस्कार में जाने पर कितने समय का सूतक? जिस दिन आप किसी के दाह संस्कार में जाए, 1 रात्रि तक का सूतक लगता है। रात्रि बीत जाने के बाद उसका सूतक खत्म हो जाता है, भले आप शाम को भी क्यों न जाए, रात्रि तक का नियम है। उसमें आप जाएं तो गर्भगृह में न जाएं, मंदिर के उपकरण न सोएं। परिवार में किसी ने नियम लिया है पर परिवार को नहीं मालूम है, तो नियम भंग का पाप सबको लगेगा या उस अकेले को? अगर एक व्यक्ति ने व्यक्तिगत नियम लिया है और उस नियम को तोड़ रहा है तो उसका फल उसे व्यक्तिगत लगेगा। और यदि वो नियम परिवार के साथ जुड़ा हुआ है और उसे तोड़ रहा है और परिवार के लोग बाद में मालूम होने के बाद उसे तोड़ने में सहभागी बन रहे हैं, तो पूरे परिवार को भी लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, कोई नियम ले और आपको बाद में मालूम पड़ जाए तो आप आखिरी क्षण तक उनके नियमों का निर्वाह करने की कोशिश करें, नियम तोड़ने का प्रयास न करें। आप कोई नियम न लें लेकिन किसी के नियमों के अनुपालन में सहायक बनते हैं, तो ये भी आपके लिए परम पुण्य का कारण बनता है।
पर्वत वंदना के पूर्व त्रिकाल चौबीसी मंदिर में 24 कामदेव की मूर्तियां विराजमान है। क्या वर्तमान काल के कामदेव की मूर्तियां पूजनीय है? ये जितने कामदेव है ना, वो मोक्ष गए हैं। तो मुक्त अवस्था में को प्राप्त कामदेव, चूंकि एक कल्पकाल में 24 तीर्थंकरों की तरह 24 कामदेव होते हैं, उनका यहाँ विधान किया है। क्या हम किसी व्यक्ति के नाम में वंदना कर सकते हैं और ऐसा करने में क्या फल मिलता है? बस उस व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है और आपका रिलेशन अच्छा होता है कि हम तुम्हारी वंदना करें आए। बाकी मैं खाऊंगा तो पेट मेरा भरेगा, आपका नहीं। ये जैन धर्म में ऐसा नहीं किसी के नाम की आप वंदना करें, अपने नाम की वंदना आप खुद करें। तीर्थंकर की प्रतिमा, यदि घर में तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं है तो शांति यंत्र की जलधारा कैसे करें? शांति यंत्र की जलधारा, शांति मंत्र की जलधारा कैसे करें पूछ रहे। देखिए भाई, बिना प्रतिमा के जलधारा करने का विधान नहीं है। या तो फिर कोई मंदिर नहीं है इनके आसपास, तो फिर उपाय क्या है? कौन, किनका प्रश्न है? ये है रमेश भागवतपुर, नागपुर के। कौन है भाई? आप हैं। आप ऐसा करें, आपके घर में अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो एक चैत्यालय की स्थापना कर ले और सारा पूजा अनुष्ठान कर ले। जिनको भी ऐसा मिलता है वो ऐसा कर सकते हैं। जब हम गंधोदक में एक बार के बाद दोबारा हाथ डालते हैं तो क्या? देखिए, बार बार हाथ तो किसी को नहीं डालना चाहिए। और प्रश्न कहाँ है? कल के बहुत सारे प्रश्न थे, यहाँ से अलग हो गए। अच्छे प्रश्न थे। कहाँ? ये रखे। बच्चे पूछते हैं भगवान कहाँ है, वो तो हमारी कोई मदद नहीं करते, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। संचित जैन ने पूछा है। बिल्कुल ठीक है, भगवान हमारी मदद थोड़ी करते हैं। किसने बोला कि यही रख लो। हाँ, भगवान हमारी मदद नहीं करते, भगवान हमें समर्थ बनाते हैं। क्या बोला मैंने? भगवान हेल्प नहीं करते हैं, भगवान हमें हेल्दी बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। क्या? परिस्थितियों से जूझने की। भगवान के माध्यम से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि तुम्हारे जीवन का सुख दुख संयोग वियोग जो कुछ है वो तुम्हारे कर्म के अधीन है। उसे तुम्हें स्वयं बर्दाश्त करना है, उससे तुम्हें स्वयं सूझना है। ये ताकत भगवान की पूजा और प्रार्थना से मिलती है। तो आपको कैसी मदद नहीं मिलती? मदद मिलती कि नहीं मिलती? इसलिए जब भी भगवान के पास जाने की बात आए तो आप भगवान के पास जाएं और लाभ लें। आपने पूछा है कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। किसने कहा मंदिर जाने से कुछ नहीं होता? मंदिर जाने का सबसे पहला लाभ ये है कि भगवान की मुद्रा को देखो और ये समझो कि जैसे भगवान है वही मेरी ओरिजिनल स्थिति है। न भगवान कुछ लेकर आए हैं, न भगवान कहते हैं कि देखो मेरे पास कुछ नहीं, ये तुम्हारी ओरिजिनल स्थिति है। न तुम कुछ लेकर आए हो, न कुछ लेकर जाओगे। दुनिया से जिस दिन जाओगे उस दिन खाली हाथ जाओगे। जिस मनुष्य के मन में सुबह से ये प्रेरणा जग जाए, वो क्या फालतू लोभ लालच के चक्कर में पड़ेगा, फालतू के राग द्वेष के चक्कर में पड़ेगा? उसको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो भगवान के माध्यम से प्रेरणा आप ले सकते हैं, लेने की भर दृष्टि होनी चाहिए। घर में धार्मिक माहौल न होने पर धार्मिक माहौल कैसे बनाएं? देखिए, धार्मिक माहौल अगर आपके घर में नहीं है तो धार्मिक माहौल बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्वयं को विशुद्ध धार्मिक बनना होगा। लोग धार्मिक माहौल बनाने के चक्कर में लोगों पर धर्म थोपने की कोशिश करते हैं। धर्म अंतः प्रेरणा से स्फुरित होता है, धर्म थोपने की वस्तु नहीं है। समझ गए? आप किसी पर धर्म थोपेंगे, नहीं थोपा जा सकता। आप अंदर की प्रेरणा जगाएं, थोप लें। मैं आपको बताऊं, एक परिवार में एक बहन जी बड़ी धार्मिक थी, विवाह के बाद वहां पहुंची और उसके घर में कोई भी धार्मिक नहीं, यहाँ तक कि पति भी। और धार्मिक न होना तो अलग बात, उनके धार्मिक कार्यों में व्यवधान डालने वाली। पर वो बहन बहुत मजबूत, सहनशील, समता की प्रतिमूर्ति। वो किसी की बात का प्रतिकार नहीं करती, जवाब नहीं देती। उसे परेशान करने की कोशिश किया जाता, वो मुस्कुराते रहती। उसकी थाली में उल्टी सीधी चीजें परोस दी जाए, लेकिन वो प्रतिकार करने की जगह जो उसको खाना वो खाए, बाकी वहीं छोड़ देती, प्रेम से रह जाती। उसकी बात को लोग काटते तो लोगों को कुछ बोलने की जगह खुद को पनिशमेंट देती। 6 महीने बाद लोगों को लगा कि भाई ये अलग जीव है और इसको हम लोग इस तरह से व्यवधान करके अंतराय डाल रहे हैं, ये ठीक नहीं।
6 महीने बाद तो लोगों ने ये करना शुरू किया कि उसके साथ सहयोगी बन गए, उसके कार्य में व्यवधान करना बंद कर दिए, और फिर देखे कि ये धार्मिक कार्यों को कर के इतनी खुश होती है। उसके परिवार में जो अन्य सदस्य थे, जेठानियाँ थी, वो लोग कहने लगे कि ये जैसे खुश रहती वैसे हम भी खुश रहें, तो सारा मामला ही अलग हो गया और उनके अंदर खुशी का वातावरण बन गया। साल 1.5 साल के भीतर घर के अन्य लोग भी उससे धार्मिक प्रेरणा लेने लगे। तो बंधुओं, धर्म की प्रभावना शब्दों से कम आचरण से ज़्यादा होती है। इसलिए आप यदि घर में धार्मिक माहौल बनाना चाहते हैं तो पहले स्वयं को विशुद्ध धार्मिक बनाने का प्रयास कीजिए। समय आप सबका हो रहा, आगामी सूचनाओं के लिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर जी महाराज। बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।